पहले बाइकआउट ना करने पे चीखें, फिर बाइकआउट करने पे चीखें, और नहीं चीखें किस पे? उस्मान तारिक। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ, मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। वर्सेस बुमराह। दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी, लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया। ठीक है, दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों कर रही है? पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। पहले पाकिस्तान को कह रहे थे कि बाइकआउट करो, पाकिस्तान को बार बार एक ही पैगाम भेज रहे थे कि भैया आप हमारे साथ खेलते क्यों हो। पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। पहले बाइकआउट ना करने पे चीखें, फिर बाइकआउट करने पे चीखें, और मतलब इतनी चीखें, यकीन माने जब इंडियन मीडिया लगाएं ये लोग चीख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे वो जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं, इनको तो चैन ही नहीं है। इतनी बेचैन रुएं हैं ना ये, इनको चैन नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि ये भारत की आवाम कैसे सुन लेती होगी इन लोगों को। खैर, ये उनका अपना क्या कहते हैं, ये उनका इंटरनल मसला है, उसको छोड़ देते हैं। और नई चीखें किस पे? उस्मान तारिक यूँ बॉल फेंकता है, रुक के बॉल करता है, बट्टा बॉलर है। ये कार्टून नेटवर्क, वो विक्रांत गुप्ता और पता नहीं कितने ये जितने वहाँ पे इनके यूट्यूबर्स हैं, वो कई दिनों से, मतलब आप ये ख़ास तौर पे ये जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं, इनकी पिछली कोई 8-10 वीडियोस देखें तो वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच और उस्मान तारिक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट कहाँ से आया? नमीबिया के कप्तान एरास्मोस, उन्होंने काफ़ी वेरिएशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी अपनी बॉलिंग में। एक तो वो क्रीज से पीछे से बॉल फेंकी, उस पर विकेट मिली। अच्छा, मज़े की बात ये, उन्होंने सेम टू सेम, बल्कि मैं कहता हूँ उस्मान तारिक से भी वो साइड आर्म जो है वो बॉलिंग करा रहे थे। कल तो आपने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपको लग रहा था पर आराम से जीत जाएंगे। तो अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस्मान तारिक के ख़िलाफ़ ये जो नई कहानी और ये जो जतन और ये जो परेशानियाँ आपने शुरू कर दी हैं, इसका मतलब मकसद क्या है? इनका मेन थ्रेट जनाब उस्मान तारिक है। भारत के अंदर सिंपल भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय मीडिया इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उस्मान तारिक के नाम से घबराया हुआ है। और क्यों ना घबराएं, वाकई में एक टैलेंटेड बॉलर है। और इवन भारतीय जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो उस्मान तारिक की तारीफ़ें करते हुए नहीं थक रहे। और यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करता चलूँ इंडियन मीडिया की, कि भाई 2 दफ़ा वो टेस्ट, वो जो होता है इनका बॉलिंग टेस्ट, वो हो चुका है। 2 दफ़ा वो क्लियर हो चुके हैं, अब काफ़ी लीग्स खेल चुके हैं। अब आपकी ये जितनी भी जतन है, और दूसरा ये कि जी इनको रिपोर्ट करना चाहिए, फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए, वो फलाना कह रहा है रिपोर्ट करना चाहिए। देखें, इस तरह तो अगर आप आएंगे तो बहुत सारे आपके भी बॉलर्स हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर भी हमेशा ऐसी बात होती रही। श्रीलंकन बॉलर से उनके ऊपर ऐसी बात होती रही। लैसिथ मलिंगा जब आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिस स्टाइल से वो बॉल करते थे तो उन पे बड़े सवाल उठते थे। आईसीसी के रूल्स हैं, उसके अंदर अगर कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके से बात करना, जैसे ग्रीन ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, भाई आप स्कोर नहीं कर पाओगे, उससे आउट हो गए तो साफ ज़रा रोना धोना तो करना है आपने। ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक ऐसा ही होता आता है।
तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी बॉलिंग एक्शन में मसला है। मसला जो है वो आपके दिमाग में है। तो अब इंडिया पाकिस्तान का मैच उस्मान तारिक की वैल्यू खुद ही बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर उनकी 70% वैल्यू होती तो 90 इन्होंने खुद ही चर्चा कर करके इन्होंने खुद ही बढ़ा दिया। अब देखना जो मैंने देखना है, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि भारतीय बल्लेबाज अनडाउटेडली, किसी को शक नहीं, बेहतरीन सुप्रीम फॉर्म में, चाहे अभिषेक हो चाहे ईशान किशन हो, ख़ास तौर पे ये दो बंदे जो गेम चेंजर हो सकते हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप में। नीचे आपके बेशक तिलक वर्मा हैं, शिवम दुबे हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव हैं, या फिर वो जो नए आपके संजू सैमसन हैं, क्या नाम है उनका, और एक दो और हैं नीचे, रिंकू सिंह वगैरह। ये इनको तो खैर मैं इतना घास इसलिए नहीं डालता, मेरे नज़दीक इनकी क्लास वो वाली नहीं है जो ऊपर ये दो आपके बैटर इस टाइम दिखा रहे हैं, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। ये दो मेन की प्लेयर्स हैं। बट द वे अभिषेक जो वो बैटिंग करते हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के आके इस स्ट्राइक रेट से वो स्कोर कर पाएंगे। और याद रखिएगा जो पिछला मैच उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला है उसमें वो पहली बॉल पे डक पे आउट हुए। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये देखने के लिए साफ सरे हमें 15 फरवरी का वेट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल उस्मान तारिक को एक दफ़ा फिर से वेल डन और बेस्ट विशेस देते हुए ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय दीजिए, आप पाकिस्तानी हैं या भारत से हैं या जहाँ से भी हैं, उस्मान तारिक पाकिस्तान इंडिया के मैच में कितना इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए, ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर किसी ने उनके बॉलिंग एक्शन पे भी कमेंट करना है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है जनाब। अल्लाह हाफिज़।